श्री हनुमत प्राकट्य महामहोत्सव की। श्री हनुमत प्राकट्य महामहोत्सव की जय जय सीताराम। श्री पार्वत्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्र विशारद लोकानामुपकारार्थं यत्नान्युततान्यनेकशः तंत्राणि यंत्रजालानि मंत्रभेदाश्च भूरिशः स्तोत्राणि विविधान्येव योगयज्ञव्रतानि च। एक समय की बात है, भगवती पार्वती भगवान शिव से कैलाश में बड़ी प्रसन्न मुद्रा में देखी तो उनसे जिज्ञासा की। भगवती पार्वती को संसार के प्राणियों के कल्याण की बड़ी चिंता रहती, क्योंकि वो जगत माता हैं और संसार की जननी होने के कारण माँ को स्वाभाविक रूप से अपनी संतान की चिंता रहती। भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, आप संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं, धर्म के रहस्य को जानने वाले हैं। संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए आपने अनेक उपाय बताए हैं, अनेक तंत्र मंत्र यंत्र का आपने वर्णन किया है, बहुत से स्तोत्र यज्ञ व्रत भी जीवों के कल्याण के लिए बतलाए गए हैं। फिर भी संसार का प्राणी दुखी है, धनाभाव के कारण पुत्र नहीं है, इसलिए रोगों से पीड़ित है। कोई भी प्राणी संसार का ऐसा नहीं है जो दुखी है, और मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका पूर्ण फल उसे नहीं मिलता। ऐसी दशा में हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपकी शरण हूं। अति शीघ्र विश्वास दिलाने वाला, जीवों का कल्याण करने वाला कोई मंगलमय उपाय हो आप हमें बताएं। भगवान शंकर कहते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुमने बड़े पुण्य किए हैं, इसलिए कि संसार के प्राणियों का कल्याण सोचती रहती हो। हे पार्वती, हम इस विषय में तुम्हें एक प्राचीन पौराणिकी कथा सुनाते हैं। और वह है श्री रामार्चन महायज्ञ। श्री रामार्चन महायज्ञ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसी श्री रामार्चन महायज्ञ के प्रभाव से ब्रह्मा जी संसार की सृष्टि, भगवान विष्णु जगत का पालन, और हे पार्वती, मैं प्रलय काल में जगत का संहार करता हूं। श्री रामार्चन के बिना अन्य कर्म से मनुष्य को अपने किए गए धर्मानुष्ठान का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए श्री रामार्चन से श्रेष्ठ कोई यज्ञ, तप, जप, दान, व्रत पृथ्वी पर नहीं है। रामार्चन महायज्ञ अथवा श्री रामार्चन जी साक्षात सिद्धि स्वरूपा है, जीव की कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, रोगों का निवारण करके पुत्र पौत्र धन धान्य को देने वाली। जिस राजा के राज्य में संकट है, राज्य नष्ट होने को है, वह श्री रामार्चन के प्रभाव से अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लेता है। श्री रामार्चन बड़े बड़े दोषों का शमन करने वाली है। यह जो श्री रामार्चन महायज्ञ है, इसको करने वाले के हृदय में धीरे धीरे क्षमा, सुशीलता, सौहार्दता आदि सद्गुणों का प्रकाश होने लगता। हम अधिक क्या कहें पार्वती, रामार्चन करने वाला प्राणी जो भी सत्संकल्प करता है उसकी अति शीघ्र पूर्ति होती है। रामार्चन के बिना अन्य कर्म से मनुष्य को करोड़ों कल्प में भी अपने अनुष्ठान का पूर्ण फल नहीं मिलता। जैसे ग्रहों में
भगवान सूर्य श्रेष्ठ हैं, नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक शुभ कर्म में श्री रामार्चा जी श्रेष्ठ हैं। हम तुम्हें एक प्राचीन पौराणिक की कथा सुनाते हैं। सृष्टि प्रलय जब समाप्त हो गया और भगवान की शिक्षा हुई, सृष्टि करने की इच्छा हुई, तो भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस पर जगत गुरु ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कमल पर बैठे हुए विचार करने लगे कि मैं अकेले क्या करूं। उनको कुछ सूझबूझ नहीं रहा था। इसी बीच में आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, आप अपने संकल्प की सिद्धि के लिए श्री रामार्चा जी को करें। ब्रह्मा जी ने मन में संकल्प किया, लेकिन सृष्टि करने में समर्थ नहीं हुए, इसलिए उनकी चिंता बढ़ गई और ब्रह्मा जी भगवान की शरणागति स्वीकार करते हुए कहने लगे कि यो मे कार्षित समुत्पत्तिम यो मां वाक्यैरबोधयत् कर्ता कारयिता सोऽद्य भवे में दृष्टिगोचर। जिस परमात्मा ने मुझे उत्पन्न किया है और जिन्होंने मुझे आकाशवाणी के माध्यम से सृष्टि करने का आदेश दिया है, मैं उन नारायण की शरण हूं, मैं उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूं। ज्यों ही ब्रह्मा जी ने भगवान की शरणागति स्वीकार करके उन्हें प्रणाम किया, भगवान नारायण वैकुंठनाथ प्रकट हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि हे ब्राह्मण, अपने संकल्प की सिद्धि के लिए तुम श्री रामार्चन को करो। रामार्चन के बारे में मैं तुम्हें बतला रहा हूं। सर्वप्रथम जितने भी अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव हैं, उन सबको रामार्चन के लिए निमंत्रित करके सबका स्वागत करना चाहिए। और जिस किसी भी दिन हो, शुभ मुहूर्त में, मध्याह्न काल में या प्रदोष में बुद्धिमान पुरुष को रामार्चन करना चाहिए। रामार्चन में भूमि को शुद्ध करके सुंदर मंडप का निर्माण करें और पीठ के ऊपर रंग बिरंगे चावल से सजा करके 21 कोष्ठ का यंत्र बनाना चाहिए। 4 घट स्थापित चारों कोने में करना चाहिए और सजल घट हो, दीप उसके ऊपर प्रज्वलित हो। और फिर क्रम से 3 आवरण त्रिपाद विभूति के रूप में भगवान श्री सीताराम के अंगभूत देवताओं के सहित अंगी भगवान श्री राम का आह्वान पूजन करना चाहिए। अंगभूत देवताओं में सर्वप्रथम माहेश्वरी, गौरी, गणेश, महाशक्ति, महालक्ष्मी, महादुर्गा, गायत्री, सावित्री आदि माताएं, सिद्धि, बुद्धि और लोक माताओं का क्रम से यथा अंडे तथा पिंडे, ब्रह्मांड में जिस देवता का, जिस देवी का जो लोक है, उसी के अनुसार इस पीठ पर आह्वान करके उनका सबका अलग अलग 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। देव माताओं के साथ नवग्रहों का और वास्तु देवता का, 8 लोकपालों का, अधिप्रत्यधि देवताओं का, ब्रह्मदेव का, अयोध्या का, भगवती सरयू का, गंगा जी का, भूशक्ति का, नल नील केसरी सुखेन आदि भगवान के परिकरों का और विमला आदि शक्तियों का क्रम से दूसरे आवरण में आह्वान करके और सबका अलग अलग 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। पराभक्ति से युक्त विभीषण जी का उत्तर भाग में और चक्रवर्ती दशरथ जी के जो 8 मंत्री हैं, उनका उस पीठ के पूर्व भाग में तीसरी विभूति के देवताओं में आह्वान करके पूजन करना चाहिए।
कौशल्या की रानियों के सहित चक्रवर्ती दशरथ जी का पूर्व भाग में, सपत्नीक लक्ष्मण जी का दक्षिण भाग में, सपत्नीक शत्रुघ्न जी का पश्चिम भाग में और सपत्नीक भरत जी का उत्तर भाग में आह्वान करके सबका अलग अलग 16-16 उच्चारों से पूजन करना चाहिए। फिर हनुमान जी का आह्वान करके भगवान के ठीक सम्मुख पूर्व भाग में 16 उच्चारों से पूजन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, फिर प्रधान पुरुष भगवान का पूजन करे, 16 उपचारों से 32-64 या राजोपचार से पूजन करें। अगर शालिग्राम भगवान का विग्रह सुलभ है तब तो कोई बात नहीं, नहीं तो सोने की प्रतिमा तिलपुंज पर ही भगवान का आह्वान पूजन करें। पूर्व में बाल्यावस्था में तुमने मेरी आज्ञा से मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट में श्री रामार्चन किया था। वहां भगवान प्रकट होकर तुम्हें वर दिए और तुमने उस समय भगवत प्रसाद का सेवन किया और महान सुखी हुए, इसलिए तुम श्री रामार्चन को करो। ब्रह्मा जी ने श्री रामार्चन का संकल्प किया और संकल्प जब किए भगवान तो अंतर्धान हो गए। फिर विधि पूर्वक उन्होंने संकल्प करके सृष्टि करना प्रारंभ किया, रामार्चन किया, प्रसाद का सेवन किया, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य प्राणियों के लिए दुर्लभ वे नाना प्रकार के भोगों को अपने दिव्य सत्य लोक में भोगते हैं। इति श्री शिव संहितायां भव्योत्तर खंडे तृतीयोध्याय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री रामार्चन महायज्ञ की। रामार्चा पूजा के जो मंत्र हैं वो पहले और दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय से 6 अध्याय तक कथा होती है। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, और पहले किन किन महापुरुषों ने रामार्चन किया है ये तो आपने ब्रह्मलोक की बात बताई, मुझे सुन करके बड़ा सुख मिल रहा है, हमें रामार्चन के बारे में और भी बताइए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, पूजा और महात्म से युक्त हम तुम्हें एक कथा और सुनाते हैं, सुनो। मथुरापुरी में धर्म के तत्व को जानने वाला कोई पृथुक नाम का ब्राह्मण रहता था। वो बाल्यावस्था से ही रोगी था। अनेक प्रकार की औषधियों का उसने सेवन किया लेकिन रोगों से छुटकारा नहीं मिला। जैसे वो बड़ा होता गया वैसे उसका रोग बढ़ता गया, पीड़ा बढ़ती गई। अब कष्ट सहन करना बड़ा कठिन हो गया तो अंत में प्राण त्याग करने के लिए वो वन में चला गया कि कोई शेर भालू इस शरीर को खा जाएगा और रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। यद्यपि घर में रह करके विष खा करके भी वो प्राण दे सकता था, लेकिन विष खाकर प्राण देना आत्महत्या है और आत्महत्या करने वाले की गति नहीं होती, उसे 1000 वर्ष प्रेत बनना ही पड़ता है और फिर वो नरकगामी होता है। क्योंकि भगवान की कृपा से मानव शरीर मिला, कबहु करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, और हमने उस शरीर को नष्ट कर दिया। इसलिए आत्महत्या महापाप। कोई शेर भालू इस शरीर को खा जाएगा, हमारे रोगों से छुटकारा मिलेगा। वन में गया, वहां महर्षि ऋचिक का दर्शन हो गया, चरणों में गिरकर रोने लगा। ऋचिक महर्षि ने कहा, तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? इस घने वन में जहां हिंसक जीव जंतु हैं, यहां तुम कैसे आ गए? उसने अपनी सारी बात बतलाई। महर्षि ऋचिक ने कहा कि तुम ऐसा करो, श्री रामार्चन महायज्ञ करो और उसका प्रसाद सेवन करो, इससे तुम्हारा सारा रोग दूर हो जाएगा। मैं भृगु जी का पुत्र हूं और
गाधी राजा की पुत्री सत्यवती से मेरा विवाह हुआ। उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की, तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, तुम राजा की पुत्री होकर के मुझ बनवासी ऋषि की बहुत सेवा की हो, हम तुम पर प्रसन्न हैं, हमसे जो चाहो वर मांग लो। तो मेरी पत्नी ने मुझसे भाई हो या वर मांगा, अपने लिए पुत्र नहीं मांगा। तो मैंने अपनी पत्नी को भी वर दिया कि तुम्हें भाई पुत्र दोनों होगा। मैं अपने पिता भृगु जी को बताया और उन्होंने फिर कहा कि तुम अपने ससुर गाधी से श्री रामार्चा कराओ, इससे उन्हें निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तो मैं अपने पिता भृगु जी महाराज से श्री रामार्चा की विधि सुना हूं और तुम श्री रामार्चन करो। राजा गाधी ने पत्नी के सहित रामार्चन किया और उनके विश्वामित्र नाम के पुत्र प्राप्त हुए। तो मुझे विश्वास है कि तुम्हें रामार्चन से रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। पृथुक नाम का ब्राह्मण घर पर आया, यथाशक्ति सामर्थ्य रामार्चन किया, प्रसाद का सेवन किया। परिणाम यह हुआ कि 1 वर्ष में ही उसका सारा रोग समाप्त हो गया, वो स्वस्थ हो गया। अब तो उसने नियम कर लिया कि मैं प्रति वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को श्री रामार्चन करूंगा। एक बार वो कार्तिक पूर्णिमा को रामार्चन कर रहा था। कथा के विश्राम के बाद जब प्रसाद बंटने लगा तो एक व्याध था जो शिकार खेलने वन में जा रहा था। वो उधर से जा रहा था, वो भी प्रसाद पा लिया, वन में चला गया शिकार खेलने। जीवों को मार करके बेच करके ही अपनी जीविका वो चलाता। मार्ग में जाते हुए सौराष्ट्र में उस पर एक शेर ने आक्रमण कर दिया, वो मर गया। उसके मरते ही यमराज के दूत लेने के लिए आ गए, लेकिन भगवान श्री राम के पार्षद भी आ गए। यमराज के दूतों को उन्होंने भगा दिया और कहा कि यह पापी है नहीं। यमराज के दूतों ने कहा, महाराज इसने गौओं की, ब्राह्मणों की, जीवों की बड़ी हिंसा की है। यमराज महाराज के दूतों की बात सुन करके भगवान के पार्षदों ने कहा कि रामार्चान्नम सकृदेनम भुक्तम पापी प्रपीडका सशुद्धो धर्म कामार्थी याति रामपुरम शुभम। जिसने श्री रामार्चन का प्रसाद पा लिया, वो पापी भी अगर प्रसाद पाता है तो उसके पाप का नाश हो जाता है और वो भगवान के धाम का अधिकारी होता है। इस बंधुक नाम के धीवर ने जब से रामार्चा का प्रसाद पाया है, तब से कोई पाप किया नहीं और प्रसाद के प्रभाव से यह भगवान के धाम का अधिकारी है। उसे छुड़ाकर भगवत धाम लेकर चले गए। यमराज से उनके दूतों ने सारी बात कही, खाली हाथ लौट करके गए। यमराज ने अपने दूतों को समझाया और कहा, देखो भगवान श्री राम के नाम का कीर्तन और उनका प्रसाद जो भी पाया है, रामार्चन का प्रसाद, वो तो तीनों लोकों को पवित्र कर सकता है, उसके पाप राशि का नाश हो जाता। रामार्चा जी के प्रसाद की महिमा का कौन वर्णन कर सकता। अब भूल करके भी जहां रामार्चन और राम नाम कीर्तन हो वहां मत जाना। अपने दूतों के धृष्टता के लिए यमराज महाराज ने क्षमा याचना की। भगवान शंकर कहते हैं कि अनेक अश्वमेध और राजसूय यज्ञ श्री रामार्चा जी के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन रामार्चा में जो कुछ भी प्रसाद भगवान को भोग लगे वो हनुमान जी को अवश्य ही समर्पित करना चाहिए, क्योंकि राम जी की सिद्धियों के आचार्य हनुमान जी हैं। राम सिद्ध्यर्थ रूपोयम हनुमान मारुतात्मजः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन तोषयत भक्त काम। इसीलिए प्रयास पूर्वक श्री हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए।
इति श्री शिव संहितायां भव्योत्तर खंडे चतुर्थोध्याय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री रामार्चन महायज्ञ की। श्री पार्वत्युवाच केनान्येन कृतं स्वामिन् लोके रामार्चनं शुभं कथयस्व कृपा सिंधो महाह्लादकरं परम। पार्वती जी को रामार्चन के बारे में सुनकर बड़ा सुख मिला और उन्होंने कहा कि भगवान और किस किस ने श्री रामार्चा को किया, हमें सुनाइए। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, पुरा देवी विशालायाम कश्चित वैश्यो वसत सदा सर्मे तीतु विख्यातो धनाढ्यो सत्य संयुक्त। पूर्व काल में विशाला नाम की नगरी जो बद्रिकाश्रम के पास में थी, वहां सरम नाम का एक वैश्य रहता था। वो धन धान्य से संपन्न था, बड़ा सुखी था, लेकिन झूठ बहुत बोलता था। देवताओं और ब्राह्मणों को संकल्प करा करके प्रतिज्ञा करके कुछ नहीं देता। धीरे धीरे उसका सारा धन नष्ट हो गया, वो दरिद्र हो गया। अंत में अपने स्वजनों के बीच में दरिद्रता के दुख को सह नहीं सकने के कारण वो घर छोड़कर वन में चला गया कि बद्रिकाश्रम में रहेंगे, भगवान के धाम में जो भी भगवान का प्रसाद मिलेगा पाएंगे, संतों का दर्शन करेंगे, लेकिन अपने भाइयों बंधुओं के बीच में दरिद्र होकर रहना ठीक नहीं। सौभाग्य से तीर्थ के पास में रहने का यह फल हुआ कि भगवान बद्रीनाथ मार्ग में ब्राह्मण वेश में उसे दर्शन दिए। सरम नाम के वैश्य ने देखा कि ज्यों ही मैं बद्रिकाश्रम में आया तो मुझे ब्राह्मण का दर्शन हुआ है। सत्संगी था, वो चरणों में गिरकर रोने लगा। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, महाराज, मैं बहुत प्रसिद्ध धनवान वैश्य था, मेरा नाम सरम है। शायद आपने भी मेरा नाम सुना। मैं पहले धन धान्य से संपन्न था, लेकिन न जाने केन पापे न सर्वम नष्टम धनम, परंतु किसी पाप के कारण मेरा सब कुछ चला गया। अब मैं अत्यंत दरिद्र होकर के घर में रहना नहीं उचित समझता, तो मैं बद्रिकाश्रम में आ गया। लेकिन आप ब्राह्मण का प्रथम दर्शन हुआ है और ब्राह्मण का दर्शन मंगलकारी है, इसलिए मुझे विश्वास है कि भगवान की हम पर कृपा है। ब्राह्मण वेशधारी भगवान से कहा कि आप हम पर कृपा करें। भगवान ने कहा, ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने कहा कि देखो, जो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं करते और भगवान की भक्ति से भी विमुख हैं, उनके द्वारा किया गया धर्म कर्म यमराज के दूत हर लेते हैं। असत्य से बढ़कर पातक और सत्य से बढ़कर धर्म नहीं है। वे प्राणी दरिद्र हो जाते हैं, उनके जीवन में बड़े बड़े विघ्न आते, वंश नहीं चलता है। जो केवल झूठ का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं। सत्य संकल्प से मनुष्य जो कुछ भी करता है, वर्ष भर में ही उसका फल उसे प्राप्त हो जाता है। वैश्य ने कहा, महाराज, मैं भी बहुत झूठ बोला हूं, हम पर आप कृपा करें। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने कहा, देखो, जो भगवान की शरण में भी नहीं है और भगवान के नाम लीला का अनुसंधान भी नहीं करता, उसके द्वारा किया गया धर्म कर्म यमराज के दूत हर लेते हैं। तो हम तुमको कोई उपाय बताएंगे भी तो यमराज के दूत इंद्र आदि देवता हर लेंगे। सबसे पहला उपाय है कि तुम पहले भगवान की शरण में जाओ, किसी गुरु की शरण में जाकर वैष्णव हो, और फिर उसके बाद तुम जब सत्कर्म करोगे तो उसका फल प्राप्त होगा। वैश्य ने कहा, महाराज, हम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, हम पर कृपा करो। तो ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने
उसे बतलाया कि तुम श्री रामार्चन करो, इससे तुम्हारे पातक नष्ट हो जाएंगे। उसने कहा महाराज रामार्चन के बारे में हम नहीं जानते। तो भगवान ने विधि बतलाई। सरम वैश्य ने कहा कि इसको पहले किसी ने किया है या आप हम ही को बता रहे हैं। ब्राह्मण वेशधारी भगवान को दया आ गई और उन्होंने कहा कि मधु और कैटभ जो दो दैत्य थे मेरे कान के मैल से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को मारना चाहते थे, उनको मारने के लिए मैंने पहले प्रतिज्ञा की। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि विष्णु कर्ण बलोद्भूतौ ब्रह्मांड जनितोद्यमौ। भगवान विष्णु जब योग निद्रा में सोए थे तो उनके कान के मैल से मधु और कैटभ दो दैत्य निकले और ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठे थे, उनको मारने दौड़े। ब्रह्मा जी बेचारे डर गए। भगवान की योग निद्रा खुली तो भगवान उनसे भयंकर युद्ध किए और मधु कैटभ से 10,000 वर्ष तक लड़ करके भी नारायण नहीं जीते। तो भगवान ने कहा हम तुम पर प्रसन्न हैं, हमसे वर मांगो। मधु कैटभ ने कहा हम काहे वर मांगे, हम जीते हैं तो आप वर मांगो। तो भगवान ने कहा कि तुम हमारे हाथ मरो, यही वर लो। अब वो फंस गए चक्कर में तो कहे कि ठीक है, लंबी कहानी। तो यहाँ भगवान ने फिर श्री रामार्चन का संकल्प किया कि हे रघुनाथ जी, आप सर्वांतर्यामी हैं, इनकी बुद्धि फेर दीजिए। तो सबसे पहले मैंने संकल्प किया मेरे द्वारा ब्रह्मा जी को, फिर नारद भृगु आदि को मिला। वह वैश्य समझ गया कि ये सामान्य ब्राह्मण नहीं है, ये नारायण है। चरणों में गिर गया, रोने लगा। भगवान ने दर्शन दिया, विधि बताकर अंतर्ध्यान हो गए। सरम नाम का वैश्य लौट करके घर आया। यथाशक्ति उसने श्री रामार्चन को किया, प्रसाद का सेवन किया, हनुमान जी को प्रसाद अर्पित किया। हनुमान जी ने प्रसन्न हो करके पुनः उसे धीरे धीरे धन धान्य से संपन्न कर दिया और वो सरम नाम का वैश्य इस लोक के सारे सुखों को भोग करके अंत में देहांते मोक्ष माप्तवान, शरीर छोड़ करके भगवान के धाम का अधिकारी हुआ। इति श्री शिव संहितायां पंचमोध्याय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री रामार्चन महायज्ञ की। भगवन कई प्रकर्तव्या वर्णैर्यज्ञोत्तमा शुभा रामार्चाम तत्समाचक्ष्व किंबा सर्वाधिकारिणी। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि ये बताइए, इतना मंगलमय आप उपाय बता रहे हैं तो क्या इसको सभी लोग कर सकते हैं या किसी विशेष को इसका अधिकार है? भगवान शंकर ने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो जनेऊ पहनने वाले हैं ये स्वयं कर सकते हैं, लेकिन जो शूद्र है उसमें भी जो असत शूद्र है, जो भगवान की शरण नहीं है, वो अपना धन ब्राह्मण से दे करके श्री रामार्चन को करावे। पवित्र धन से पवित्र श्री रामार्चा को करे तो दूसरे के हाथ से कराने पर भी वही फल मिलता है जो अपने हाथ से करने का मिलता है। कोई कितना भी बड़ा कुशल डॉक्टर हो, लेकिन वो अपना ऑपरेशन अपने नहीं करता, अपनी दवाई उसको काम नहीं करती, उसे दूसरे से कराना ही पड़ेगा। तो ब्राह्मण के हाथ से किया गया जो शुभ कर्म है वो वही फल देता है जो अपने हाथ से करने का। विमद नाम का एक ब्राह्मण उड़ीसा में हुआ, पौराणिक कथा सुना रहे हैं। और वह विमद ब्राह्मण बड़ा दुष्ट था तो राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वो गुजरात में चला गया, वेश्याओं का संग कर लिया और परिणाम यह हुआ कि वेश्या की प्रसन्नता के लिए वो धन आदि की चोरी करता
एक बार राजा के बाग में चला गया वेश्या के श्रृंगार के लिए फूल तोड़ने। रात में ही उसने बहुत से फूलों को उतावली बस तोड़ा। उसके हाथ से कुछ तोड़े हुए पुष्प मार्ग में भी बाग में भी गिर गए थे। वो फूलों को लेकर आया और वेश्या को श्रृंगार करके प्रसन्न किया। इधर धर्मदत्त ब्राह्मण रामार्चा के लिए राजा के बाग में गए और माली की अनुमति से उन्होंने दोने में बहुत से पुष्पों को तोड़ करके रखा और जो रात के 12 बजे के लगभग तोड़े हुए पुष्प थे वो भी खिल गए थे, उसको भी दोने में रख लिया। माली के हाथ का पुष्प बाग में रात में अथवा सायंकाल तोड़ा हुआ पुष्प बासी नहीं होता। ला करके उन्होंने रामार्चन में उन फूलों को चढ़ाया और रामार्चन किया। इधर विमद चोरी करते हुए कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण के घर में पकड़ लिया गया। इतनी मार पड़ी कि वहीं मर गया। यमराज के आदेश से यमराज के दूत उसे पकड़ करके नरक में ले जा रहे थे कि बीच में ही एक दिव्य विमान दिखाई दिया जो संपूर्ण भोगों से संपन्न था। विमानस्थ पुरुषों ने कहा कि हे विमल, 6 महीने के लिए तुम्हें यह दिव्य भोग विमान का मिला है और उसके बाद तुम्हें ब्रह्मा जी के कल्प पर्यंत नरक का दंड भोगना है। तो पहले अपने शुभ का फल भोग लो, फिर पाप का परिणाम भोगना। उसने कहा मैंने जीवन में कोई शुभ कर्म किया ही नहीं, ये किसका फल है? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि एक बार तुम्हारे हाथ का तोड़ा हुआ फूल धर्मदत्त ब्राह्मण ने रामार्चन में चढ़ा दिया, उसी का यह फल है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचा कि 6 महीने तो सुख मिलेगा, उसके बाद लाखों वर्ष नरक का दंड भोगना है। तो जिस रामार्चा जी की इतनी महिमा है हम उन्हीं को अर्पित कर दें। विषम परिस्थिति में होने पर भी, यमराज के दूतों के द्वारा बांधे जाने पर भी, इदम पुष्प विमानम च रामार्चार्थे भवेन मम, ये समस्त विमान का सुख हम श्री रामार्चा जी को समर्पित करते हैं। उसने ऐसा संकल्प करके अर्पित कर दिया और ज्यों ही उसने ऐसा संकल्प किया कि उसके सारे पाप नष्ट हो गए, उसके शरीर से अग्नि की तरह से प्रकाश निकलने लगा। यमराज के दूत छोड़कर भाग गए और भगवान के पार्षद उसे लेकर भगवत धाम चले गए। भगवान शंकर कहते हैं कि इतने बड़े पापी की जब गति हो गई तो जो लोग स्वयं रामार्चा जी को अपने करते हैं उनके कल्याण में तो तनिक भी संशय नहीं। वे सारे सुख भोग करके भगवान के धाम जाते हैं। हे पार्वती, एक कथा और सुनो। तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा है। शंकर जी कह रहे हैं जब तुम्हारा सती नाम था तो उस समय नारद जी कैलाश में ब्रह्मलोक से रामार्चा जी का प्रसाद लेकर आए थे। पार्वती तुम सती रूप में थी और मानसरोवर में स्नान करने गई थी। मेरे राम जी के रामार्चा का प्रसाद है, यह सुनते ही मैंने सब पा लिया। जब तुम लौट करके आई तुमने पूछा कि मेरे भाग का प्रसाद कहाँ है। मैंने कहा हे देवी, प्रेम निर्भर तो देवी नागता ही तव स्मृति। प्रेम के कारण मुझे तुम्हारा स्मरण नहीं था, सब मैंने पा लिया। पार्वती उस समय सती रूप में, सती शरीर में थी। तुमने मुझे शाप देते हुए कहा कि आपने मेरे हिस्से का प्रसाद पाया है, आज से जो श्री रामार्चन का दूसरे हिस्से के प्रसाद ग्रहण करेंगे, जो आपका प्रसाद पाएंगे वो कुत्ते की योनि में जाएंगे, नरकगामी होंगे। भगवान शंकर बड़े दुखी हुए। पार्वती से कहते हैं हे पार्वती, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए फिर मैंने रामार्चन किया
और उसमें यह नियम अनिवार्य कर दिया कि जो लोग भी आए हो सबको भगवान का प्रसाद अवश्य देना चाहिए। रामार्चा जी के प्रसाद का वितरण करने से जीव के संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार रामार्चन को करें। राम नाम और रामार्चन की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। वे प्राणी धन्य है जो राम नाम का जप करते हैं, श्री रामार्चा जी करते हैं, उनके दर्शन से पाप नष्ट हो जाते। कलयुग में बड़े बड़े दुष्ट लोलुप कृपण खल होंगे, नाना प्रकार का दुख भोगेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति से विमुख होने के कारण वो कष्टों से छुटकारा नहीं पाएंगे। जिन पर रघुनाथ जी स्वयं प्रसन्न होकर के कृपा करते हैं, उन्हीं की भगवान के चरणों में रति प्रेम अनुराग होता है। स्वधर्म में लगा हुआ, इंद्रियों को वश में करके रामार्चन करने वाला प्राणी दुर्लभ है। वह जो भी पवित्र संकल्प करता है उसकी पूर्ति होती है और इस लोक के सारे सुखों को भोग कर अंत में वे भगवान के धाम का अधिकारी होता है। राम रूपामृतानंद सिंधौ मग्नो भवे ध्रुवम् इति श्री शिव संहितायां भव्योत्तर खंडे रामार्चा महात्म्ये षष्ठोध्याय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री रामार्चन महायज्ञ की जय। जय सीताराम। आज हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव है। हनुमान जी का प्राकट्य कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मेष लग्न में सायंकाल मंगलवार के दिन हुआ। वायु पुराण में वर्णन है कि हनुमान जी का अवतार मेष लग्न में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को सायंकाल मंगलवार को हुआ और हनुमान जी अवतार लेकर के भगवान के कैंकर्य परायण हुए। राम जी की लीला के, राम जी के अवतार के सबसे प्रधान पात्र श्री हनुमान जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम काज करिबे को आतुर। हमारे यहाँ संतों में प्राचीन काल में परंपरा थी, पूछा जाता था कि आपका क्या नाम है, तो आजकल तो उत्तर देते हैं कि गुरु जी महाराज का दिया हुआ, आपका दिया हुआ फलाना दास। अब तो दास भी नहीं कोई लिखता है, सब आचार्य आनंद बन गए। तो प्राचीन परंपरा में यह कहा जाता था कि भगवत भागवत कैंकर्य परायण में अमुक दास हूं। भगवान का कैंकर्य करने वाला और भागवत माने भगवान के प्रेमी संतों का कैंकर्य माने उनकी सेवा करने वाला मैं अमुक दास हूं। यानी सब कुछ दिया जा सकता है, लेकिन भगवान का कैंकर्य सेवा और संतों की सेवा सबसे कठिन है। नारद जी कह रहे हैं कि मैं दासी का पुत्र था और मेरी मां नौकरानी थी, लेकिन संतों की सेवा का भागवत कैंकर्य पारायण होने का परिणाम यह है कि मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं। इंद्र नहीं जा सकते, लेकिन मैं जब चाहूं तब मैं वैकुंठ जाऊं, जहां चाहूं वहां जाऊं। ये भगवान की सेवा कैंकर्य का फल है। तो सेवा धर्मो परम गहनो योगिना मप्य गम्यम, सबसे कठिन सेवक धर्म है। भरत जी कहते हैं कि सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोर। और सेवा धर्म के सबसे ज्वलंत
स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज। अपने बस कर राखे रामू, जानकी जी को भी हनुमान जी ने ऋणी बनाया, राम जी को भी ऋणी बनाया, लक्ष्मण जी को भी ऋणी बनाया, भरत जी को भी ऋणी बनाया, और शत्रुघ्न जी तो स्वामित्व उनमें है नहीं, वो तो स्वयं दासानुदास हैं। लेकिन ये सभी हनुमान जी के ऋणी। श्री रामाश्वमेध में चर्चा आती है, हनुमान जी ने ऐसी सेवा ही की। रामाश्वमेध में लिखा है, जैमिनी अश्वमेध में, कि रघुनाथ जी का दरबार लगा और सब लोगों ने कहा कि ऐसा करो कि सब काम हनुमान जी करते हैं, हम लोग मुंह ताकते रहते हैं, सेवा बांट ला। तो सारी सेवा बांट ली गई, सब लोग बांट लिए। यहां तक कि भगवान को पान का बीरा देना है, जल देना है। रघुनाथ जी की सारी सेवा जानकी जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, सेवक, दास दासियां बांट लिए, किसी को मिला ही नहीं। लिस्ट बना दी गई, राम जी को दे दिया गया कि ये लिस्ट है, आप देखिए। सबकी सेवा बट गई। भगवान श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन पर हैं, उन्होंने लिस्ट देखी तो दे दिया। लक्ष्मण जी से कहा कि सभा के बीच में बैठकर सुनाओ। लोगों ने बड़ी बुद्धिमानी से यह लिस्ट बनाई थी, जिसमें कि कोई कैंकर बचे ही नहीं हनुमान जी के लिए। अब सब लक्ष्मण जी 5 दिए, सुना दिए, इनको ये सेवा, दिन भर रात भर सब सेवा बता दी गई। अब बड़ा धर्म संकट खड़ा हुआ। राम जी ने पूछा, हनुमान जी की कोई सेवा? तो लोगों ने कहा, हम लोगों ने बांट लिया है, अब जो बचा वो हनुमान जी ले लें। तो राम जी ने कहा, भाई आप लोगों ने तो सब सेवा बांट ली, अब हनुमान को तो कोई सेवा ही नहीं बच रही है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, सब लोग बांट लिए, लेकिन एक सेवा बाकी है। जब आपको जम्हाई आएगी तो चुटकी कौन बजाए, ये सेवा हमें दे दी जाए। राम जी लक्ष्मण जी से किष्किंधा कांड में कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो राम जी परब्रह्म है और लक्ष्मण जी शेषावतार है, साक्षात भगवान को धारण करने वाले हैं। और उनसे राम जी कह रहे हैं कि ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणम ना सामवेद विदुषः शक्यम एवं प्रभाषितुम नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहरतानेन न किंचित अपशब्दितम। हे लक्ष्मण, इसने संपूर्ण व्याकरण को एक बार नहीं, बहुधा श्रुतम, कई बार पढ़ा। अब बहुव्याहरतानेन, हमसे इतनी देर तक इसने बात की, लेकिन कहीं इसके मुख पर, इस ब्राह्मण बटु के चेहरे पर कोई विकार नहीं आया। बहुत से लोग संस्कृत बोलेंगे तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा, अंग्रेजी बोलेंगे तो मुंह टेढ़ा वैसा बना के बोलेंगे। स्वाभाविक रूप से जैसे मातृभाषा व्यक्ति बोलता है, उस तरह से मुख में कोई वैवर्ण विकार न आए तो वो व्यक्ति अच्छा विद्वान कहा जाता है। तो हनुमान जी महाराज का यश स्वयं भगवान गाते हैं। और हनुमान जी ने जब ये कहा तो भगवान समझ गए कि वास्तव में ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। भगवान ने अनुमोदन किया कि भाई सारी सेवा तो बट गई, लेकिन जम्हाई आएगी तो चुटकी बजाने का काम कौन करेगा। अब दिन का तो काम निकल गया, रात का समय आया तो जानकी जी ने, सखियों ने बाहर कर दिया, कहा आप नहीं एंट्री कर सकते, प्रवेश नहीं होगा। हनुमान जी ने कहा कब जम्हाई आ जाए रात में, कौन भरोसा। जानकी जी ने कहा नहीं, अंतःपुर में आप नहीं जाएंगे। अब राम जी निर्णय करें तो राम जी ने निर्णय किया कि भाई देखो, खिड़की खोल के रखो और छत पर बैठे ये चुटकी बजाते रहेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, कब जमाई आ जाए। ये कैंकर्य परायणता श्री हनुमान जी की।
इससे हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है हर प्राणी के लिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए दिन भर हम माला जपें और दुनिया भर का धन संपत्ति दान करें। भगवान जब लक्ष्मीपति है तो उनको धन देके हम क्या प्रसन्न करें? कामदेव के पिता हैं, हम सुंदर रूप बना करके भगवान को नहीं प्रसन्न कर सकते। भगवान के प्रसन्नता का एकमात्र कारण है और वह है सेवा। सेवा से ही परमात्मा की कृपा प्राप्त की जा सकती है। जिन लोगों ने अपने आचार्यों की, गुरुजनों की सेवा की, भक्तमाल भरा पड़ा है, उन लोगों ने बड़ी सहजता से भवसागर से मुक्ति पा ली। तो सेवा आज के दिन को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। हनुमान जी के अवतार का ये मतलब है कि अगर हनुमान जी का एक भी हमने कर्म अपने जीवन में अनुकरण कर लिया तो हम नरक से बच जाएंगे। सेवा करें तो नरक से बच जाएं। हनुमान जी दिन भर राम राम करते हैं, वो करें तो भी बच जाएं। अगर भगवान के लिए कोई और सेवा है, भगवान की आज्ञा है, तो भी बच जाएं। लिखा है कि राम जी का एक बार हनुमान जी से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ राजा सूरथ के लिए। राजा सूरथ के लिए प्रतिज्ञा कर लिया राम जी ने कि मैं उसका वध करूंगा। अब वो क्या करे? हनुमान जी के शरण में आ गया। कहा अब हमको कोई सृष्टि में बचाने वाला नहीं है, क्योंकि राम जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मारेंगे। ये पुराणों की कथा है। क्या करें? भरत जी के पास गए। भरत जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी ने, किशोरी जी ने कहा कि मेरे पुत्र हनुमान है, तुम उनकी शरण में जाओ। तो हनुमान जी के शरण में वो आया और सारी बात बतलाई कि राम जी ने प्रतिज्ञा की है, मुझसे दोष बन गया है, हमारी रक्षा का क्या उपाय, हम आपकी शरण है। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं। और भगवान श्री राम जब मारने के लिए तैयार हुए और धनुष बाण लेकर के चलाने लगे तो हनुमान जी के पीछे वो बैठ गया और हनुमान जी श्री राम जय जय राम विजय मंत्र का कीर्तन करने लगे। राम जी के सारे बाण आवे हनुमान जी की ओर आकर के पास में घेरा लगा के वापस चले ना। भगवान श्री राम आश्चर्य में पड़ गए, थक गए। हम लोग भी श्री राम जय राम करते हैं, लेकिन हमें उतना विश्वास नहीं है जितना हनुमान जी को विश्वास है। उन्होंने कहा कि राम जी से ज्यादा प्रभावशाली उनका नाम है और ये विजय मंत्र है। आप रघुनाथ जी भी अपने विजय मंत्र के आगे शक्तिहीन हो गए और हनुमान जी ने उस राजा की रक्षा कर ली। भगवान के भक्त हनुमान जी उनके नाम और उनके कैंकर्य से भगवान को जीत लेने में समर्थ हैं। इसलिए हम काल को, नरक को, सारे संसार को भगवान की सेवा और नाम से जीत सकते हैं। हनुमान जी के जीवन से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए। और अगर भगवान की कृपा चाहते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी की शरण, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे। इसलिए आज श्री हनुमान जी के इस पावन प्राकट्योत्सव जयंती के उपलक्ष्य में हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाक शुभनांजलि श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सीता।